नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास और प्रगति का की ड्राइवर उस देश का लेबर और वर्कफोर्स होता है। इसलिए आज मैं आपको 4 लेबर कोड के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे भारतीय सरकार ने लेबर कानूनों को आसान बनाने के लिए घोषित किया है और 21 नवंबर 2025 से लागू भी कर दिया है। भारत सरकार के अनुसार ये 4 लेबर कोड एक सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और मजबूत उद्योगों की नींव रखेंगे, रोजगार को बढ़ावा देंगे और आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार के अनुसार सरकार देश के बदलते आर्थिक और औद्योगिक माहौल के हिसाब से कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने और उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसके लिए ही भारत सरकार ने मौजूदा 29 लेबर कानूनों को 4 लेबर कोड में बदलने का काम किया है। 4 लेबर कोड जो हैं उसमें पहला है द कोड ऑन वेजेस 2009, दूसरा लेबर कोड है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, तीसरा लेबर कोड है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और चौथा एंड आखिरी लेबर कोड जो है वो है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। भारत सरकार का इस लेबर कोड का कोडिफिकेशन के पीछे एम यह है, पहला एम क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना, दूसरा है रोजगार पैदा करना, तीसरा है हर वर्कर को सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और वेतन सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अब इस लेबर कोड के थ्रू रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कंप्लायंसेस को आसान बनाना। एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लायंसेस, कानूनों की संख्या ज़्यादा होने से कंप्लायंस बहुत मुश्किल होता था, अब उनको आसानी होगी। इन्फोर्समेंट को सुव्यवस्थित करना, अलग अलग लेबर कानूनों में कई अथॉरिटी होने से इन्फोर्समेंट में जटिलता और कठिनाई होती थी, मतलब बहुत सारे विभागों को झेलना पड़ता था। अभी क्या है कि परेशानी नहीं होगा। पुराने कानूनों को आधुनिक बनाना, ज़्यादातर लेबर कानून आज़ादी से पहले के समय से बनाए गए थे, इसलिए उन्हें आज की आर्थिक वास्तविकताओं और तकनीकी प्रगतियों के साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, इसीलिए लेबर रिफॉर्म का ज़रूरत था। अब मैं आपको पुराने और लेबर कोड में मुख्य अंतर है वो बताता हूँ। पहला अंतर है मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर टू ऑल वर्कर्स, जो कि पुराने में कानून में नहीं था। दूसरा है अंडर कोड ऑन सिविल सिक्योरिटी 2020, इसमें क्या है कि सारे वर्कर्स इंक्लूडिंग गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना है। सारे वर्कर्स को पीएफ, ईएसआई, इंश्योरेंस और अदर्स सामाजिक सुरक्षा की बेनिफिट्स देना है। तीसरा है एज पर द कोड ऑफ वेजेस 2009, सभी कर्मचारियों को ये स्टैच्यूटरी राइट हुआ कि वो मिनिमम वेजेस उनको मिलेगा और टाइमली वेजेस मिलेगा। ये उनके लिए बेटर है, ज़रूरी है उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। चौथा है एम्प्लॉयज़ को, जो भी एम्प्लॉय 40 ईयर्स से एबव है, उनका साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप देना होगा। पांचवा है महिलाओं को उनकी सहमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ रात में और सभी तरह के कार्यों में सभी संस्थानों में काम करने की जाते हैं, मतलब महिलाएं अपनी मर्जी से चाहें तो अब कहीं भी कोई भी काम कर सकती हैं। एम्प्लॉयज़ को सुविधा देनी पड़ेगी। छठवा है ईएसआई कवरेज को पैन इंडिया बेसिस पे एक्सटेंड करना। जो इस्टेब्लिशमेंट में 10 से कम एम्प्लॉय हैं उनके लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, पर ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो कि खतरनाक कामों में इन्वॉल्व है और वहाँ पर एक भी एम्प्लॉय है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और सातवां जो प्योरली एम्प्लॉयर बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन। पहले अलग अलग कानून होने से अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, अब उनको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से और सिंगल लाइसेंस से और सिंगल रिटर्न से उनका काम जो है आसान हो जाएगा। अब इस लेबर कोड के वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं इसके अगला पार्ट फिर से लेके आऊँगा, जिसमें लेबर कोड में और क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या पॉइंट्स है वो मैं एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मुझे लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।